ओके, वी हैव प्रॉब्लम ए द इक्विलाइजर। इसमें क्या गिवन है, टू सेटल ए लॉन्ग टाइम फ्यूड सोनक एंड यश डिसाइडेड टू प्ले ए गेम ऑन एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स विथ सोनक गोइंग फर्स्ट। यानी कोई गेम है जिसमें सोनक सबसे पहले चलता है। द प्लेयर टेक्स टर्न्स, यानी वो अपने अपनी टर्न्स लेते हैं, एंड द लास्ट प्लेयर टू मेक ए मूव विंस, और जो भी प्लेयर लास्ट में मूव चलेगा वो विन कर जाएगा। अब एक टर्न में क्या होता है, ऑन ए प्लेयर टर्न्स ही चूजेज सम ए आई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी वो कोई भी प्लेयर एक पॉजिटिव वैल्यू ए आई चूज़ कर सकता है और वो क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट्स इट बाय 1, है ना। यानी किसी भी एक वैल्यू को चूज़ करा किसी एक प्लेयर ने और उसको डिक्रीमेंट कर दिया। टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग सोनक इज़ अलाउड टू यूज़ ए स्पेशल मूव एट मोस्ट वंस ड्यूरिंग द गेम। और सोनक के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो एक मूव चल सकता है ना, यूनिक मूव। उस मूव में क्या है, दिस मूव रिप्लेसेस हिज नॉर्मल टर्न, यानी जो नॉर्मली वो क्या कर रहा था, डिक्रीमेंट कर रहा था एआई को, है ना, अगर वो पॉजिटिव है। पर इस केस में वो क्या करेगा, ऑल एलिमेंट्स एआई आर सेट टू स्पेशल वैल्यू के दैट इज़ गिवन इनिशियली। यानी उस मूव में वो एआई को डिक्रीमेंट नहीं करेगा, वो सारी की सारी वैल्यूज़ को सेट कर देगा के इक्वल। Assuming that both players play optimally, determine if सोनक can always win। और हमें ये डिटरमाइन करना है कि सोनक विन कर पाएगा कि नहीं ऑलवेज। अब गिवन है हमें टेस्ट केस 500 तक और 2 वैल्यूज़ गिवन है n और k। n है हमारा 100, तो हम n³ तक का सॉल्यूशन इसमें लिख सकते हैं, और k भी हमारा 500 तक है ना। तो डिनोटिंग द साइज ऑफ द एरे एंड द स्पेशल वैल्यू k, और हमें गिवन है n वैल्यूज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं, ये तो इसमें n है 3 और k हमारा 2। देखो सबसे पहले क्या करेगा, सोनक चलेगा ना, तो सोनक ने लेट से इसको बना दिया 2। अब चलेगा यस ने इसको बनाया 2, फिर लेट से चला सोनक ने इसको बनाया 2। अब फिर से यस चला, यस ने इसको किया 1, फिर सोनक ने इसको किया 1, फिर यस ने इसको किया 1, है ना। फिर आया हमारा सोनक, इसको कर दिया 0, फिर यस ने इसको कर दिया 0, और फिर लास्ट में आएगा हमारा सोनक क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो लास्ट प्लेयर था जिसने मूव चली वो कौन था, सोनक। इस केस में देखो सोनक विन कर जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर इस केस में तो देखो यस है। और इसी तरह देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सोनक मूव चलेगा, उसके बाद यस जो है मूव नहीं चल पाएगा, तो सिमिलरली उस केस में भी यस आ जाएगा। देखो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पहले हम देखते हैं नॉर्मली, है ना, हम क्या करते हैं अभी के को यूज़ नहीं करते। अभी फॉर एग्जांपल n हमारे पास 3 है और हमारे पास नंबर है 1 1 1। अब देखो अगर सोनक को जीतना है तो उसको क्या चाहिए कि वो जो है लास्ट में ही चले मूव, है ना। जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले सोनक ने चला, अगर यहाँ पे एक और 1 है तो वो तो यस चल देगा। पर अगर एक और सोनक है तो वो कौन चलेगा, सॉरी एक और 1 है तो उसको कौन चलेगा, सोनक। तो देखो सोनक के लिए सबसे बेनिफिशियल केस कौन सा है, जिसमें जो वैल्यूज़ है उनका सम क्या होना चाहिए, ऑड, है। क्योंकि अगर ऑड सम रहेगा तभी तो लास्ट में ही चल पाएगा और उसके बाद यस के लिए कुछ चलने के लिए मूव्स ही नहीं बचेंगी, तो उस केस में सोनक जीत जाएगा, है ना। देखो हमने इसमें देखा जैसे फर्स्ट टाइम सोनक ने चला, फिर यस ने, फिर लास्ट में एक वैल्यू बची रह गई जो कि चल दी सोनक ने, इसलिए वो जीत गया, है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे अगर सम हमारा ऑड है ना, सम मॉडुलस 2 अगर 1 है तो उस केस में सिंपली देखो सोनक तो जीत जाएगा ऑलरेडी, उसको मूव चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, ये वाले मूव्स के वाले। अब देखते हैं जब सम ऑड है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, सॉरी सम इवन है, हाँ लेट्स से सम है मेरा 2 2 2 2। अब देखो इस केस में एक बार चला के देखते हैं मूव्स, है ना। सोनक ने चला, मान लो इसको किया 1, फिर यश ने चला, इसको किया 1, फिर दोबारा सोनक ने इसको किया 1, अब दोबारा यश आया, इसको किया उसने 0, फिर आया सोनक हमारा तो उसने किया इसको 0, फिर आया यश ने इसको किया 0। अब देखो इसके बाद कोई वैल्यूज़ नहीं बची, तो इस केस में देखो यश जीता है। पर सोनक के पास अभी एक मैजिकल पावर है, उसमें क्या कर सकता है वो कि सेट कर सकता है सारी वैल्यूज़ को, है ना। फॉर एग्जांपल देखो सबसे पहले आया सोनक,
मैं कहता हूँ कि इसमें जो के है मेरा वो है अभी 2, लेट्स से 2 लेके चलते के। देखो सबसे पहले आया सोनक। अब सोनक क्या करेगा, देखो अगर वो नॉर्मली अपनी टर्न चल रहा होता तो वो उसको डिक्रीमेंट करता है ना, 1 करता। पर उसने कहा है कि वो इसको नॉर्मली प्ले नहीं करेगा, जब सोनक ये वाला मूव चलेगा स्पेशल मूव तो सारी वैल्यू सेट कर देगा 2 to 2। अब देखो सोनक आया, सोनक ने क्या किया, इसको सेट कर दिया 2 2 और 2, ठीक है। अब आया यश। अब यश क्या करेगा, अब इसको यश इसको 1 बनाएगा, फिर सोनक इसको 1 बनाएगा, फिर यश इसको 1 बनाएगा। अब दोबारा सोनक आया, इसको 0 बनाया, फिर आया यश, इसको 0 बनाया, और फिर आया हमारा सोनक। अब सोनक ने क्या किया, इसको 0 बना दिया। तब जैसे सोनक ने इसको 0 बनाया ना, तो देखो सोनक इस केस में विन कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई यश के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू 0 बन चुकी है ना। और अगर यश को कोई वैल्यू चूज़ करनी है तो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखो अगर इसमें बेसिकली नोटिस क्या हो कि अगर सम ओड हो हमारा, तो उस केस में विन कर जाएगा। एल्स जो हमारा के है ना, देखो इस केस में क्या है, सम जैसे इसने सेट किया सम, तो इसकी एक मूव तो यूज़ हो गई है ना, 1 मूव इसकी यूज़ हो गई। तो अगर देखो अगर नॉर्मली जीत रहा होता तो सम क्या होता, ओड। पर जब इसने एक मूव यूज़ कर दी है तो उसका सम क्या हो चुका होगा, इवन, है ना। यहाँ से सम हो गया इवन। तो इसका मतलब अगर ये जो सम है के वाला है ना, इन के का सम n इंटू के, अगर ये सम मेरा इवन हो गया तो मेरा सोनक जो है जीत जाएगा, है ना। देखो इसको वेरीफाई भी दोबारा कर सकते हैं। मान लो n हमारा सिंपली क्या होता, n होता सिंपली मेरा 1, और वैल्यू है मान लो मेरी 4, और k हमारा 2। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहला है सोनक। देखो ओ इवन के केस में तो पता है सोनक नहीं जीत पाएगा, तो सोनक सबसे पहले आया, उसने क्या किया, इसको सेट कर दिया 2। देखो नॉर्मली क्या होता, अगर इसको सेट ना करता तो उसको डिक्रीमेंट करना पड़ता है ना, ये 3 होता। पर सोनक कब जीतता, जब वो पहले से ओड होता, पर इसने तो इसको ओड बनाया है जस्ट, है ना, तो उस केस में नहीं जीत सकता। अगर वो उसको इवन बना दे तो उसको पता है कि अब ये जीत जाएगा, है ना। क्योंकि देखो इस केस में यही तो हो रहा था, जब एस एंड 1 था तो जब ये डिक्रीमेंट कर रहा था उस समय इवन बन रहा था सम, इसलिए वो जीत पा रहा था। तो हमें बस यही चेक करना है कि जब वो मूव चले, है ना, ये मैजिकल मूव चले, तो उस केस में जो सम है वो हमारा इवन बनना चाहिए। देखो सम अभी 4 है, तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया 2 से। अब हमारा यस आया, यस ने क्या किया, इसको 1 किया। फिर हमारा आया सोनक, सोनक ने इसको किया सिंपली 0। अब यस आएगा, यस ने देखा ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, 0 है, तो इस केस में वो लूज़ कर जाएगा और ये हमारा सोनक विन कर जाएगा। तो इस केस में भी प्रिंट कर देंगे यस। तो बस इस प्रॉब्लम में मतलब यही देखना था हमें कि सोनक को जिताएंगे कैसे, ना। तो देखो इसका एक बार मैं आपको कोड दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिंपली एन और के का इनपुट लिया है, फिर सम वेरिएबल लिया है, 0 डिफाइन कर दिया उसको। उसके बाद मैंने क्या किया, इनपुट लिया एरे का और सम में ऐड कर दिया मैंने इंटीजर जो भी हमें गिवन है ai। फिर मैंने चेक किया, देखो अगर नॉर्मली सम हमारा ओड है तो उस केस में तो सोनक हमारा जीत ही रहा था, है ना। हमने चेक किया था, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 1 1 है तो इसमें सोनक सिंपली जीत रहा था। एल्स क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा n इंटू के अगर वो मॉडुलस 2 0 0 है, यानी वो हमारा जो सोनक जब उसने ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसके बाद अगर सम हमारा इवन बन चुका है ना। देखो जब नॉर्मल केस था हमारा 1 1 1, उसमें भी तो यही हो रहा था 1 1 1, इसमें पता है कि सम ओड है तो यानी सोनक तो जीतेगा ही। पर जब वो जीत रहा था, कैसे जीत रहा था, देखो उसने इसको 0 बनाया, अब यस आया, पर अभी हमारा सम क्या हो चुका है, इवन, इसलिए सोनक जीत पा रहा था। तो हमें बस यही चेक करना है कि जैसे ही सोनक मैजिक अप्लाई करेगा, है ना, क्योंकि उस केस में वो क्या कर रहा है, उस केस में वो नॉर्मल टर्न चलने की बजाय सम जो है वो इवन बनाना चाह रहा है, टोटल सम, है ना, टोटल सम जितना भी है उसको इवन बनाना है। तो वही हमने देखा कि जितनी भी एन है लेंथ ऑफ एरे, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करें के, है ना, के मान लो अगर 2 होता है और एन होता है मेरा 3, तो 2 इंटू 2 6 हो जाता सम, उस केस में भी सोनक जीत जाता।
तो बस सिंपली मैंने प्रिंट किया यस, एल्स हमने प्रिंट कर दिया नो। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में। आई होप कि आपको समझ आया हो।